हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपको गाउन बनाना बताएंगे। तो ये हमने 1 मीटर नेट का कपड़ा लिया है और 1 मीटर अस्तर लिया है और ये हमने गोल्डन कलर की साड़ी ली है, साथ ही 2 मीटर अस्तर लिया है गोल्डन कलर का। अब हम सबसे पहले पेपर पर कटिंग करेंगे। तो पेपर को इस तरीके से डबल फोल्ड में कर देंगे और यहाँ पर निशान लगाना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम लेंथ का निशान लगाएंगे। तो तैयार लेंथ हमें 14 इंच चाहिए ऊपर की टॉप की, तो हम इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो यहाँ से हम 15 इंच लेंथ लेंगे। इसके बाद हम यहाँ से शोल्डर लेंगे 6 इंच। अब हम आर्म होल लेंगे यहाँ से 5 इंच। चेस्ट है हमारा 30 इंच, तो इसका फोर्थ पार्ट होगा 7.5 इंच। तो यहाँ से 7.5 इंच लेंगे, 7.5 इंच और 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे। सारे निशान को इस तरीके से डार्क कर लेंगे। अब हम यहाँ पर आर्म होल के लिए गोलाई देंगे 1 इंच। ये हमारा फ्रंट का पार्ट है, तो इसे 1 इंच इस तरीके से गोलाई देंगे। अब हम कमर का निशान लगाएंगे। तो कमर है हमारी 6.5 इंच। यहाँ पर हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, यहाँ 7 इंच पर निशान लगाएंगे और 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे। इसके बाद दोनों निशान को इस तरीके से मिला देंगे। अब हम यहाँ पर नेक विड्थ लेंगे 3 इंच। ये हमारा हाफ नेट वाला फ्रंट का डिज़ाइन है। तो यहाँ से हमने नेक विड्थ 3 इंच ले ली है और जो नेक की लेंथ है वो यहाँ से 6 इंच लेंगे और यहाँ से भी इसे 3 इंच की नेक विड्थ लेकर एक स्क्वायर बना देंगे और दूसरा निशान हम यहाँ पर 3 इंच पर लगाएंगे। इसे बॉक्स बना लेंगे। तो एक निशान हमने 3 इंच पर लगाया है और दूसरा निशान हमने 6 इंच पर लगाया है। इसे इस तरीके से मिला लेंगे और यहाँ पर हम 1 इंच का लगभग राउंड शेप देंगे फ्रंट के लिए। और ये जो हमारा दूसरा निशान है, यहाँ से हम आर्म होल की तरफ 4 इंच पर एक निशान लगा लेंगे और इस निशान से यहाँ पर राउंड शेप देते हुए मिला देंगे। तो इस तरीके से राउंड शेप देते हुए मिला देंगे। तो हमारी मार्किंग फ्रंट पार्ट के लिए हो चुकी है। अब इसे कट कर लेंगे। तो हमने इसे इस तरीके से कट कर लिया है। अब हम जो ये हमारा नीचे वाला पार्ट है, इसमें अस्तर कटिंग करेंगे। तो इसमें नेट और अस्तर कटिंग करना है हमें। और ये जो हमारा ऊपर वाला पार्ट है, इसमें बस हमें नेट की कटिंग करनी है। तो हमने कटिंग कर ली है। पेपर को रखकर बराबर में अस्तर और नेट की कटिंग कर ली है इस पार्ट के लिए, और ऊपर वाले पार्ट के लिए हमने सिर्फ नेट की कटिंग की है। तो हमारा फ्रंट का पार्ट कट हो चुका है। अब हम बैक का पार्ट कटिंग करेंगे। तो आप चाहे तो दूसरे पेपर पर कटिंग कर सकते हैं और मैं इसी पर कटिंग करके आपको बता देती हूँ। यहाँ से हमने 1.5 इंच लेंथ बढ़ा लेनी है नेक की।
और इसे यहाँ से सीधा कट कर देना है। तो यहाँ से हमने इसे सीधा कर लिया निशान को। नेक हमारा फ्रंट का 6 इंच था, यहाँ पर हमने 1.5 इंच बढ़ा लिया है, इसे 7.5 इंच कर लिया है और इसे इस तरीके से स्क्वायर बना देंगे 3 इंच की नेक विड्थ लेके। अब हम इसे कट कर लेंगे। इस तरीके से हमने इसे कट कर लेना है। तो ये हमारा बैक का हो गया। जो हमने ये लाइन बनाई है इसे भी कट कर देंगे यहाँ से। तो आप समझिए इस तरह का ये जो हमारा पार्ट है ये नेट का रहेगा और जो नीचे का पार्ट है ये अस्तर और नेट का रहेगा। तो इस तरीके से हमने इसकी कटिंग कर ली है। इस पार्ट की हमने नेट और अस्तर कटिंग किया है और इस पार्ट के लिए हमने सिर्फ नेट कटिंग किया है। तो हमारा बैक का पार्ट भी रेडी हो चुका है, बस हमें नेक थोड़ा बड़ा करना था बैक में। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो ये बचे हुए कपड़े को हम 4 फोल्ड में कर लेंगे। इसके बाद जो हमारी यहाँ से स्लीव्स की लेंथ होगी ये हमारे चेस्ट का 4th पार्ट होगी। तो चेस्ट का 4th पार्ट हमारा 7.5 इंच है और ये हमारी मोहरी है। यहाँ से इसे 5 इंच रखेंगे, मोहरी को 5 इंच पर एक निशान लगा देंगे और मार्जिन लेंगे 1.5 इंच लगभग और इस तरीके से एक 1.5 इंच का निशान लगाकर इसे राउंड शेप दे देंगे और इस तरीके से इसे मिला देंगे और इसे कट कर लेंगे। स्लीव्स की जो लेंथ है वो लगभग हमारी 20 इंच है। आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकते हैं और निशान पर कटिंग कर लेंगे। तो स्लीव्स की कटिंग हमारी हो चुकी है। अब जो हमारा घेर है उसे कटिंग करना है। सारे पार्ट्स के लिए हमने नेट की कटिंग कर ली है। अब हम यहाँ से नीचे के लिए मतलब बॉटम के लिए अस्तर की कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से हमने अस्तर को 4 फोल्ड में रखा है। तो ये हमारा अस्तर थोड़ा कम है, नीचे की तरफ हम थोड़ा जोड़ लगा देंगे। ये हमारा कपड़ा 2 मीटर नहीं है, 1.5 मीटर है, हम इसे 2 मीटर कर लेंगे। तो ये हमारा अस्तर है बचा हुआ, इसे हम यहाँ पर स्टिच कर लेंगे जिससे हमारा ये जो लेंथ है वो पूरी हो जाए। लगभग ये 2 मीटर कपड़ा हमारा हो चुका है। अब हम यहाँ से लेंथ का निशान लगाएंगे। तो जो लेंथ है हमारी तैयार वो 38 हमें चाहिए। तो हम अस्तर में 1 इंच कम कटिंग करेंगे। यहाँ से हमने 38 कटिंग की है बट हम नीचे से सिर्फ जब मोड़ देंगे तो ये 1 इंच कम हो जाएगा। अब हम यहाँ पर कमर का निशान लगाएंगे। कमर 8 इंच रखेंगे और इसके बाद हम मार्जिन रखेंगे। 1 इंच का मार्जिन रख लिया हमने और 8 इंच कमर के लिए रखी है हमने यहाँ पर। अब इस निशान को हम यहाँ तक मिला देंगे। तो इस तरीके से मिलाकर हम इसकी कटिंग कर लेंगे और ये जो हमारा अस्तर है इसे बीच में जॉइंट कर लेंगे। तो इसे सबसे पहले यहाँ पर जॉइंट करेंगे और इसके बाद यहाँ से यहाँ तक की कटिंग कर लेंगे। तो इसे रेडी कर लेंगे, इसे साइड रख देते हैं। अब हम साड़ी की कटिंग करेंगे। अगर आपके पास साड़ी नहीं है तो आप 5 मीटर या 4 मीटर कपड़ा ले सकते हैं। तो हमने इसे इस तरीके से फोल्ड किया है तिरछा। हमने इसे इस तरीके से तिरछा फोल्ड कर दिया है इस तरीके से। अब हम यहाँ पर लेंथ का निशान लगाएंगे और इसे पहले कट कर लेंगे जिससे हमारा ये स्क्वायर पीस निकल जाए साड़ी का।
इस तरीके से हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब हम एक कोने पर निशान लगाएंगे। तो ये जो हमारी लेंथ चाहिए हमें वो 38 इंच चाहिए और हमें इसे फोल्ड करना है, तो यहाँ हम 39 इंच लेंगे और ऊपर हमें सिलाई करने के लिए हाफ इंच चाहिए, तो हम लगभग इसमें 39.5 इंच का निशान लगाएंगे और इस निशान को यहाँ से सीधा कर लेंगे। अब यहाँ से हमने लगभग 4 इंच लिया है कपड़ा, तो 4 इंच यहाँ से हमारा हो जाएगा। ये जो हमारा है ये 4 इंच है हिस्सा। अब हम इसे कट कर लेंगे। सबसे पहले हमने साड़ी को तिरछा फोल्ड किया है। इसके बाद हमने इसमें लेंथ जो ली है वो 39.5 ली है और जो ये ऊपर का हिस्सा हमने कट किया है ये 4 इंच कट किया है। अब हम यहाँ से 39.5 पर इस तरीके से निशान लगाते जाएंगे और इसे एक राउंड शेप देते जाएंगे। तो हमने इसे कट कर लिया है। हमने इसके 4 पीस कट किए हैं। तो ये कमर सिलने के बाद हमारी 32 इंच हो जाएगी। जो हमने ये अस्तर कट किया था इसकी साइड में हम सिलाई लगा देंगे। हमने इसे नीचे से फोल्ड कर लिया है 1 इंच और ये साइड की सिलाई लगा दी है। अब जो हमारा घेर है साड़ी वाला इसे ज्वाइंट करेंगे। तो इस तरीके से इसे पकड़ेंगे और जो साइड की सिलाई है इसमें यहाँ से साइड की सिलाई लगा देंगे। हमने साड़ी के चारों पीस एक साथ ज्वाइंट कर दिए हैं। अब हम इसमें अस्तर ज्वाइंट करेंगे। तो इसे इस तरीके से पकड़ेंगे और जो कमर का हिस्सा है यहाँ पर हाफ इंच के मार्जिन से सिलाई लगाकर इसे ज्वाइंट कर लेंगे। अस्तर और साड़ी दोनों एक साथ ज्वाइंट कर ली है। अब यहाँ से हम इसे इस तरीके से पतला पतला मोड़ेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। अगर आपके पास पीको मशीन है तो आप पीको कर सकते हैं। हमने इसे नीचे की तरफ से पतला मोड़ लिया है और अस्तर और साड़ी का पीस हमने साथ में कमर से ज्वाइंट कर लिया है। तो ये हमारा नीचे का घेर रेडी हो चुका है। अब हम ऊपर का यानी कि टॉप का पार्ट रेडी करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम बैक का पार्ट रेडी करेंगे।
अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों की जो सीधी साइड है उसे अंदर की तरफ रखेंगे। इस तरीके से अंदर की तरफ रखने के बाद 1/2 इंच के मार्जिन से ऊपर की तरफ एक सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद इस तरीके से इसे पलट लेंगे और इसके ऊपर से एक फिनिशिंग की सिलाई लगा देंगे। हम नीचे की तरफ एक सिलाई लगा लेंगे जिससे हमारा नेट और अस्तर दोनों एक साथ जॉइंट हो जाए। अब जो हमारा ये ऊपर वाला पार्ट था नेट वाला, इसे इसमें ज्वाइन करना है। तो सबसे पहले इसे इस तरीके से सेट करके रख लेंगे। अब हम यहाँ से जो ये इस तरफ वाला पार्ट है हमारा, इसे रेडी कर लेंगे और इसके बाद यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। सबसे पहले इस पार्ट को रेडी कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लेंगे। आप चाहें तो इसमें पट्टी जोड़कर फोल्ड कर सकते हैं। इसे इस तरीके से 1/2 इंच मोड़कर सिलाई लगा दी है हमने। सिलाई लगाने के बाद इस पार्ट को हम इस तरीके से यहाँ रखेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगाकर इसे अटैच कर लेंगे। इस पार्ट को हमने सिलाई लगाकर रेडी कर लिया है। अब हम फ्रंट का पार्ट रेडी करेंगे। तो ये हमारा ऊपर का नेट वाला पार्ट है, इसका नेक रेडी कर लेंगे। और जो ये वाला हमारा पार्ट है, इस पे हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे और इसे पलटकर इसके ऊपर से एक फिनिशिंग की सिलाई लगा देंगे। सबसे पहले हम ऊपर से एक सिलाई लगाएंगे 1/2 इंच के मार्जिन से। तो हमने इसके ऊपर सिलाई लगा दी है और इसमें कट लगा दिया है। अब इसे पलट लेंगे और इसके ऊपर से फिनिशिंग की सिलाई लगा देंगे। हमने यहाँ तक इसे रेडी कर लिया है। अब जो ये हमारा ऊपर वाला पार्ट था नेट वाला, इसमें हम 1/2 इंच के मार्जिन से इसे इस तरीके से रखकर एक सिलाई लगा देंगे, जिससे ये दोनों पार्ट हमारे जॉइंट हो जाएंगे। अब हम नीचे की तरफ एक सिलाई लगा देंगे, जिससे हमारा नेट और अस्तर एक साथ जॉइंट हो जाए। तो
हमने नीचे की तरफ एक सिलाई लगा ली है। इसके बाद हमने इसका नेक रेडी कर लिया है और अब हम इसे डबल फोल्ड करेंगे और इसमें टक्स डालेंगे। तो टक्स के लिए हमने इसे पहले यहाँ से टक्स पॉइंट का निशान निकालना है। तो उसके लिए हम शोल्डर के मिडिल से चेस्ट का फोर्थ पार्ट हमारा 7.5 इंच है, तो यहाँ से हम 8.5 इंच यानी कि उसमें 1 इंच प्लस करेंगे और 8.5 इंच पर एक निशान लगा देंगे और यहाँ से ये निशान हमारा 3.5 इंच पर होगा। तो ये हमारा टक्स पॉइंट निकल चुका है। अब इस निशान को सीधा कर लेंगे। इसी तरीके से हम दोनों तरफ निशान लगा लेंगे। 3.5 इंच की दूरी पर शोल्डर से हमारा 8.5 इंच नीचे निशान होगा। ये हमारा टक्स पॉइंट है और अब हम इसमें टक्स डाल देंगे। 1/2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था, तो हम 1/2 इंच लगभग टक्स डाल देंगे। तो टक्स डालने के बाद हमारा फ्रंट का पार्ट भी रेडी हो चुका है। अब हम बैक के पार्ट को इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और शोल्डर जॉइन कर लेंगे। तो शोल्डर जॉइन करने के बाद अब हम इसमें ये स्लीव्स अटैच करेंगे। इस तरीके से इसे रखेंगे और फ्रंट के लिए हल्का सा शेप इस तरीके से कट कर देंगे जिससे हमारा फ्रंट में अच्छी सी फिटिंग आ जाएगी। और ये हमारा मिडिल सेंटर का कट लगा देंगे। अब इसे इस तरीके से शोल्डर पर रखेंगे और यहाँ पर पूरे आर्म होल पर हम 1/2 इंच के मार्जिन से पूरी स्लीव्स को अटैच कर देंगे राउंड में। इसी तरीके से हम दोनों स्लीव्स अटैच कर लेंगे। तो हमने ये स्लीव्स अटैच कर ली है। अब यहाँ पर हम 1/2 इंच की मार्जिन से इसे मोड़ देंगे। आगे की तरफ जो हमारी मोहरी है इसे मोड़कर इसके ऊपर एक सिलाई लगा देंगे। तो हमने दोनों स्लीव्स यहाँ पर अटैच कर ली है और इसकी अच्छी सी फिटिंग कर दी है। अब जो ये हमारा नीचे का हिस्सा है इसमें ये हम जो घेर हमने रेडी किया था इसे अटैच कर लेंगे। तो ये गाउन हमारा बनकर रेडी हो जाएगा। आप चाहें तो इसमें और डेकोरेशन कर सकते हैं। पहनने के बाद इसका लुक कुछ इस तरीके से आया है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।